हेलो दोस्तों, आज की कहानी बहुत कमाल की है, इसलिए इसे पूरा सुनिएगा। मेरा नाम जतन है और मैं अलवी विभाग में काम करता हूँ। मेरी खूबसूरत पत्नी और 1 साल का प्यारा सा बेटा है। हमारी शादी को 3 साल हो चुके हैं। हम दोनों ने लव मैरिज की थी, इसलिए शादी से पहले मेरी पत्नी के घर पर मेरा आना जाना लगा रहता था। मेरी पत्नी का परिवार छोटा था और हमारे घर से बस 2 या 3 किलोमीटर ही दूर था। इनके घर में इनके माता पिता और एक छोटी बहन थी। इसकी छोटी बहन से तो मैं शादी से पहले ही काफी घुल मिल गया था। मेरे ससुर जी रिटायर्ड टीचर थे और सासू माँ हाउसवाइफ थी और मेरी साली साहिबा बीए कर रही थी। ससुर जी की रिटायरमेंट के बाद जो पैसा मिला, इसे इन्होंने समझदारी से निवेश किया, जिससे घर की स्थिति काफी अच्छी हो गई थी। अब वो अपने दोस्त के आर्ट साझेदारी में बिजनेस करते हैं, इसलिए दिन भर व्यस्त रहते हैं। मैं भी एक अच्छी पोस्ट पर रेलवे विभाग में नौकरी करता हूँ। मेरी पत्नी भी इस बैंक में मैनेजर के पद पर नौकरी करती है। हमारे बेटे की देखभाल की जिम्मेदारी मेरी सासू माँ ने खुद ही उठा ली। क्योंकि हम दोनों ही नौकरी करते हैं तो हमारे बच्चे को संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सासू माँ इस काम को खुशी खुशी करती हैं, क्योंकि ये इनके लिए एक मात्र मनोरंजन भी है और इनको बच्चे बहुत पसंद भी हैं। सच कहूँ तो मेरी सासू माँ ने खुद को बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। इन्हें देखकर कोई नहीं कह सकता कि इनकी 2 बेटियां हैं और इनकी उम्र 40 साल है। इनका शरीर पहले से एक मरियम अबितनी जैसा है, इसलिए इनकी डिलीवरी के बाद इनके शरीर पर ज्यादा असर नहीं पड़ा। इनकी लंबाई करीब 5 फीट 5 इंच है। घुटनों तक लंबे काले घने बाल, हल्की भूरे रंग की आंखें और इनका शरीर एकदम संतुलित है। उम्र के हिसाब से थोड़ा सा पेट निकला हुआ है, लेकिन नीला इनके चेहरे पर एक भी झुर्री नहीं आई। साफ सुथरी गोरी तवज्जो और एक अक्षरक महिला है। कुल मिलाकर किसी भी आदमी को अक्षरत करने के लिए जो चाहिए वो सब इनके पास है। जब से मैंने इन्हें पहली बार देखा था, तब से मेरा मन इनके लिए अक्षरत हो गया था। लेकिन समाज के नियम संस्कार और रिश्ते नाते सोचकर मैं अपने मन को समझा लेता था। शादी के बाद जब मेरा बेटा पैदा हुआ और पत्नी को 4 महीने बाद नौकरी ज्वाइन करनी पड़ी, तब से सासू माँ ने बेटे की देखभाल अपने हाथों में ले ली थी। इसी वजह से मुझे रोज बेटे को छोड़ने और लेने के लिए ससुराल जाना पड़ता था। इनसे रोज मिलने और बातचीत करने के बाद मेरे अंदर दबे हुए विचार फिर से उभरने लगे थे। तब मैंने ठान लिया कि एक दिन इनसे अपनी मन की बात जरूर कहूंगा। कई दिनों तक मैंने कोशिश की, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाया। कुछ दिन गुजारे और इसी बीच ससुर जी की किसी दोस्त की मैरिज पर जाना था। ससुर जी खाने पीने के शौकीन थे और दारू वारू भी पी लेते थे, इसलिए वो शादी में 7 दिन पहले ही चले गए। ससुर जी शादी में कुछ ज्यादा ही दारू ना पी ली, इसलिए सासू माँ ने ससुर जी का ख्याल रखने के लिए अपनी छोटी बेटी को भी साथ भेज दिया। घर में सासू माँ अकेली रह गई, इसलिए मैंने और मेरी पत्नी ने सोचा कि जब तक ससुर जी नहीं आते तब तक हम सासू माँ के घर ही रहेंगे। हम दोनों को नौकरी से शाम के 5 बजे छुट्टी हो जाती है, लेकिन मेरी ड्यूटी मेरे शहर में ही होने की वजह से मैं 5:30 पर ही घर आ जाता हूँ। लेकिन मेरी पत्नी की ड्यूटी शहर के दूसरे ब्लॉक में है, इसलिए वो वहां से 5:15 बजे बस से शहर आ जाती हैं और मैं इनको बाइक से घर ले आता हूँ। आज हम घर में सिर्फ मैं और मेरा बेटा और मेरी सासू माँ रह गए थे। जब भी मैं अपने ससुराल से अपने बेटे को लेने जाता तो मैं वहां से चाय जरूर पीता था और चाय मेरी साली साहिबा बनाती थी। आज शाम जब मैं ससुराल गया तो मेरा चाय पीने के लिए किया, लेकिन मेरी साली साहिबा तो ससुर जी की साथ शादी में गई थी, इसलिए आज चाय सासू माँ बनाने वाली थी। वो किचन में चाय बनाने के लिए गई। चाय बनाने के दौरान अचानक किचन में से जोर से गिरने की आवाज आई। जब जाकर देखा तो सासू माँ जमीन पर गिरी हुई थी। जब वो ऊपर से चीनी का डब्बा उतारने की कोशिश करती, तभी पैर फिसल गया और वह गिर गई। इनके पैर में चोट आ गई, जिससे चलने में दिक्कत हो रही थी। तब मैंने इन्हें सहारा देकर उठाया और बाहर के कमरे तक ले गया। सासू माँ ने कहा, बेटा बहुत तकलीफ हो रही है, कुछ मलहम या दवाई दे दो। वह इस कमरे की अलमारी में सब कुछ रखा होगा। मैं अंदर गया और मलहम उठाकर ले आया। मैं अपनी सासू माँ के हाथों में दे दिए। इन्होंने मलहम अब तक हाथ में लिया और लगाने लगी। कुछ पल सोचने के बाद मैंने कहा, अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो मैं लगा देता हूँ। वो हल्का सा मुस्कुराई और बोली, बेटा अगर तुम चाहो तो लगा दो। मैंने मन में सोचा किसी बहाने आज पैर छूने का मौका मिलेगा, बाकी बातें बाद में देख लेंगे। फिर मैं इनका पैर अपने हाथों में लिया और तलवे पर हल्के हाथ से मलहम लगाकर मालिश करने लगा। इनके चेहरे पर सतुनश के भाव दिखाई दे रहे थे। दर्द वाली जगह पर हल्के और बाकी हिस्से पर थोड़े जोर से दबा देते हुए मैं मस करता रहा। थोड़ी देर के बाद मैंने इनसे पूछा, अब कैसा लग रहा है माँ जी? इन्होंने कहा, बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने पूछा, और करूं क्या? इन्होंने तुरंत कहा, हाँ कर दो। इसके बाद मैंने धीरे धीरे तलवे की मालिश शुरू कर दी
अनुभव के आधार पर मैं जान गया था कि कहाँ कहाँ दर्द हो सकता है। फिर कुछ मिनट के बाद मैंने पूछा, सासू माँ कैसा लग रहा है? हाँ, तो इन्होंने कहा, अब आराम महसूस हो रहा है, बस अब ठीक है बेटा, अब मैं घुटनों पर खुद लगा लूंगी। इनके ऐसा कहने से मेरा सारा इत्तेसाल ठंडा पड़ गया, लेकिन मैंने हिम्मत करके फिर कहा, अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो मैं घुटनों की मालिश कर देता हूँ। मुझे पता नहीं था कि इनका जवाब क्या होगा, लेकिन इन्होंने हंसते हुए कहा, तो पर मलहम लगाते मैं इतना झनक रहे थे, अब घुटनों पर लगाने के लिए तैयार हो गए। इस सवाल से मैं चौंक गया। समझना ये आया कि जवाब दूं, तब ही वो बोली, बेटा अगर तुम लगाना चाहते हो तो लगा दो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ये सुनकर मैं संभलते हुए बोला, मैं तो बस आपकी मदद के लिए कह रहा था, क्योंकि मेरी माँ नहीं है, इनकी सेवा करने का मौका तो नहीं मिला। मैंने सोचा सेवा कर देता हूँ। इन्होंने मुस्कुराते मलहम मेरे हाथ में दे दिया, फिर मैं खुश होकर इनकी घुटनों की मसाज करने लगा। मैं फिर से हाथ गोल गोल घुमाते हुए उंगलियों से दवा लगाकर मालिश शुरू की। अब मैं तलवे की मसाज करने के बाद घुटनों की मसाज कर रहा था। अश्कर की बात यह थी कि सासू माँ सीधी लेटी हुई थी, इसलिए इन्हें ये सब दिखाई नहीं दे रहा था, वरना पता नहीं देखकर इनको क्या रिएक्शन होता। लेकिन मैं तो इस बात से खुश था कि आप कितने सालों में जो भी बातें मेरे मन के अंदर दबी हुई थी, शायद वो आज पूरी हो सकती हैं। सासू माँ आंखें बंद करके मालिश का आनंद ले रही थी और इनके चेहरे से साफ झलक रहा था कहने से। फिर भी मैंने पूछा, आपको कैसा लग रहा है सासू माँ? इन्होंने तुरंत जवाब दिया, बहुत अच्छा लग रहा है बेटा, आपके हाथों में तो जादू है। हालांकि एक चीज मैंने नोट की थी कि इनके बोलने का लहजा थोड़ा बदला हुआ था। ये सुनकर मैं थोड़ा चौकन्ना हो गया, लेकिन इससे मेरी हिम्मत और भी ज्यादा बढ़ गई। मैंने अपने आप पर विश्वास बनाए रखा और धीरे धीरे मालिश करता रहा। ये देखकर मेरा मन खुशी से भर गया। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपनी असली माँ की सेवा कर रहा हूँ। तभी अचानक से मैं मोबाइल बजा देखा तो मेरी पत्नी का फोन था। इसने बोला, मैं बस स्टैंड पर आ गई हूँ, मुझे ले जाओ, आज मुझे जल्दी छुट्टी मिल गई है। मैंने कहा बस बात में वहां से निकलने लगा और मैं उठ खड़ा हुआ। फिर सासू माँ ने मेरी ओर देखा और कहा, जतन तुमने जो भी किया वो किसी ने कभी नहीं किया, तुम्हारा ये एहसान मैं नहीं भूलूंगी। मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अरे इसमें एहसान की क्या बात है, माँ को खुश रखना मेरा फर्ज है। इन्होंने सर हिलाते हुए कहा, शायद तुम्हारे लिए ये फर्ज था, लेकिन मेरे लिए ये एक नई शुरुआत जैसा है। मैं इनकी बातों को समझने की कोशिश की, लेकिन ज्यादा कुछ कहे बिना ही मैं घर से बाहर चला गया। तब इनके चेहरे पर एक अपनापन साफ झलक रहा था। रास्ते में मन में बस यही ख्याल था, कभी कभी रिश्ते अपने असली मायने तभी समझ आते हैं जब हम दिल से किसी की मदद करते हैं। शायद आज के दिन हमारे रिश्ते की एक नई शुरुआत थी। फिर मैं अपनी पत्नी के पास पहुंचा तो मेरी पत्नी ने पूछा, इतनी देर क्यों हो गई आने में? तब मैंने मुस्कुराते हुए कहा कि माँ का ख्याल रख रहा था। मेरी पत्नी मेरी तरफ देखा और बिना कुछ कहे मुस्कुरा दी। फिर हम दोनों ससुराल में आ गए और सासू माँ मुझे मुस्कुरा के देख रही थी। मेरे मन में एक अजीब सी शांति थी। शायद कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं। आज हमें ये रुके हुए दूसरा दिन था और हमें 3 सरकारी छुट्टियां आ गई, 2 सरकारी छुट्टी और 1 रविवार। अब हम दोनों पति पत्नी ससुराल में ही रहने वाले थे। सासू माँ की गिरने की वजह से इनके पैर में मोच आ गई थी, जिससे इनको चलने में दिक्कत हो रही थी। इसलिए अब मेरे पति ही माँ जी को कंधे का सहारा देकर इधर उधर लेकर जाती। अगर सरकारी छुट्टियां न होती तो सासू माँ की मदद करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त होता, लेकिन मेरे फूटे कर्म मुझे इनकी सेवा करने का मौका भी मिला। तो दोस्तों, मेरी कहानी कैसे लगी कमेंट